रखना जायज था, जैसे इंडोनेशिया मलेशिया के लोग अपनी मादरी जबान में नाम रखते हैं। हम इसलिए मुसलमान क्योंकि हम लोग ईद की सवई खाना नहीं छोड़ते, मुहर्रम का खिचड़ा खाना नहीं छोड़ते, रबीउल अव्वल की सबील पीना नहीं छोड़ते और शबे बारात में कब्रिस्तान बाद में पहले हलवा खाना नहीं। ये सच्ची बात है। हमारी पहचान सिर्फ ये कि हम इसलिए मुसलमान हैं कि हफ्ते में एक दिन अपने माँ बाप के दबाव में आके हम मस्जिद चले जाते हैं और ये ख्याल रख के जाते हैं कि ऐसे टाइम जाएं जब इमाम साहब मिंबर पे बैठ जाएं और 2 रकत पढ़ करके ऐसा भागते हैं जैसे लगता है एनजेपी से ट्रेन छूटने वाली है। अगर कोई एक पहचान बताई जाए जो सब में कॉमन है आज के जमाने में हमारे मुसलमान होने की, तो वो सिर्फ ये है कि हम इसलिए मुसलमान हैं क्योंकि हमारी मुसलमानी हुई है, खतना हुआ है। इससे बड़ी जाहिरी पहचान आज हमारे पास नहीं। जरा सोचो यार, हम वो मुसलमान नहीं जिन्होंने बद्र, उहद, खैबर और खंदक में परचम इस्लाम को लहरा दिया। हम वो मुसलमान नहीं जिन्होंने अंताकिया की कलीसाओं में घुस के अजान दे दी। हम वो मुसलमान नहीं जिन्होंने रोमा का गुरूर भी मिट्टी में मिला दिया। हम वो मुसलमान नहीं जिनके तसव्वुर से कैसर और किसरा के ऐवान में जलजले आ गए। हम वो मुसलमान नहीं जिन्होंने मैदान, तवज्जो चाहूंगा इस नुक्ते पे, मैदान बदरो हुनैन में अपने काफिर रिश्तेदारों के खिलाफ तलवार उठाकर ये पैगाम दे दिया कि ऐ लोगों, रिश्तेदारी और है, मुस्तफा की वफादारी और है। हम वो मुसलमान नहीं हैं जिन्हें देखो तो खुदा याद आ जाए। हम वो मुसलमान नहीं जिन्होंने, जो नबी के वुजू के कतरों को भी जमीन पे गिरने नहीं देते। तवज्जो, हम वो मुसलमान नहीं अरे जिन्होंने सदाए अर्रहील लबे पाके हबीब से क्या सुना कि अपनी नई नवेली दुल्हन को सुहाग की रात बिस्तरे अरूस पर छोड़कर घोड़े की नंगी पीठ पर बैठकर मैदाने कारजार में कूदकर जामे शहादत नोश कर लिया। हम वो मुसलमान नहीं हैं जिनका चेहरा देखकर कुद्स के पादरी ने कदमों में सारी चाबियां रख दी। हम वो मुसलमान नहीं हैं जिनके तसव्वुर से रुस्तम और सोहराब का कलेजा थरथरा जाए। हम वो मुसलमान नहीं है जिन्होंने दरियाए नील की रवानी को, देखे कितने लोग इतिहास जानते हैं, दरियाए नील की रवानी को सिर्फ एक खत, एक पत्र लिखा तो रवानी का मिजाज बदल गया। हम वो मुसलमान नहीं है जिन्होंने फतह कादिसिया के वक्त साद इब्ने अबी वक्कास की कमान में शामिल होकर जब इराक का रुख किया और सामने दरियाए दजला की उफान मारती लहरों ने उन्हें रोका तो उन्होंने न आओ देखा न ताओ देखा, बल्कि उन लहरों में अपने घोड़ों को दौड़ा दिया। और इस मंजर को देखकर शायरे मशरिक को भी कहना पड़ा कि तश्तो तश्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े। तो बाबू, हम लोग बहुत नुकसान में, हम ये भूल जाते हैं कि हम कैसे मुसलमान हैं और हमें कैसा होना चाहिए। आज के सरकमस्टांसेस को देखो। हजरत ख्वाजा हसन बसरी की बारगाह में एक मुरीद आया, अर्ज किया, हुजूर अल्लाह हज्जाज बिन यूसुफ को हटा क्यों नहीं देता? बड़ा जालिम, नाम सुना है? 2-4 लोग बोल रहे हैं। हज्जाज बिन यूसुफ बड़ा क्रूर शासक, इतना बड़ा जालिम था कि जुल्म शर्मिंदा हो जाए उसके सामने। बसरा का गवर्नर था। अब आप अंदाजा लगा लें कि जिस गुरु ने उसे कुर्सी पे बिठाया था उसी गुरु को साइड में बिठा के उनकी कुर्सी पे बैठ गया। ऐसा जालिम था। गुरु जी के जमाने में जो सोने के सिक्के चलते थे, दिरहम और दीनार,
वो दनानीर जो चलते थे सोने के, उनको आग में पिघला के आज की मॉडर्न भाषा में कहें तो डीमोनेटाइज करके, यानी नोटबंदी करके अपने नाम का सिक्का चलाया। किसने? हज्जाज बिन। इतना जालिम था। हद तो ये है कि उस जमाने का जो सबसे बड़ा मीडिया है, आज भी अगर मुसलमान उसे यूटिलाइज करें तो ये सोशल मीडिया भी सिसक के रह जाएगा उसके सामने, जिसे जुमा कहते हैं। जुमा से बड़ा कोई मीडिया नहीं है जहां एक ही समय पूरी दुनिया में सारी बात पहुंच जाए। हज्जाज बड़ा होशियार था। उसने क्या किया? सारी मस्जिदों को अपने कंट्रोल में कर लिया ताकि मस्जिद में सिर्फ उसी के नाम का खुतबा पढ़ा जाए, यानी पूरे मीडिया को अपनी गोद में बिठा लिया हज्जाज बिन यूसुफ। और अगर कोई इमाम अल्लाह वाला उसके मुकाबले में आ जाए, उसके तराने ना पढ़े, तो उसकी दाढ़ी खिंचवा लेता था। हुकूमत की एजेंसीज उसके खिलाफ लगा देता था। उसे डिटेंशन सेंटर में डिटेन कर दिया जाता था। कौन? आपका दिमाग इधर उधर तो नहीं जा रहा है ना? हाँ, जाना भी नहीं चाहिए। हज्जाज बिन यूसुफ इतना जालिम। यार मुझे कहने में घबराहट नहीं होती, आपको सुनने में हो रही। हज्जाज बिन यूसुफ की मैं बात कर रहा हूं, बिला वजह आप इधर उधर जा रहे हैं। इतना जालिम सुल्तान था। मगर एक चीज ध्यान में रखिएगा मौलाना नजीर साहब, ऐसा जरूरी नहीं है कि जो जालिम होता है वो कोई अच्छा काम नहीं करता है। हज्जाज ने भी किया। चुनांचे उसने दो बड़े काम ये किए कि एक तो उसने हम अजमियों के लिए कुरान पाक में ज़बर ज़ेर एराब नुक्ते लगा दिए कि ये बा है तो एक नुक्ता, ता है तो दो नुक्ता, सा है तो तीन नुक्ता। ये ऐसा कर दिया कि उसकी वजह से हम कुरान शरीफ पढ़ लेते हैं। और दूसरा उसने ये किया कि उसने मोहम्मद बिन कासिम को रवाना किया हिंद के लिए, जिसने सिंध फतेह किया। अब अगर अल्लाह उसे माफ़ कर दे तो उसका फजल है, ना माफ़ करे तो अदल है। तो अगर किसी जालिम से कुछ अच्छे काम देखो तो चौको मत करते हैं। इतना जालिम था हज्जाज बिन यूसुफ। एक मुरीद आया ख्वाजा हसन बसरी के पास, अर्ज किया हुजूर ये इतना बड़ा जालिम सुल्तान, सहाबा और ताबईन के खून से अपने हाथों को रंगने वाला ये हज्जाज, अल्लाह इसे हटा क्यों नहीं देता? ऐ सिलीगुड़ी के गयूर मुसलमानों, इतना कहना था। हजरत ख्वाजा हसन बसरी के चेहरे पे जलाल और जमाल का एक मुश्तरका रंग आया और फरमाया सुन, यही पूछ रहा है ना अल्लाह हटा क्यों नहीं देता? सुन, मा जा अल हज्जाजु इल्ला बिदुनूबिना, कि हज्जाज बिन यूसुफ सिर्फ हमारे गुनाहों की वजह से आया। रात ज्यादा हो गई क्या? किस वजह से आया है? बिकॉज वी हैव डन सिंस। हमने इतने गुनाह किए हैं कि अल्लाह ने हमें सबक सिखाने के लिए हज्जाज को हमारे सरों पे बिठाया है। जरा सोचो मुसलमानों, होश के नाखुन लो। आज से लगभग तकरीबन 14.25 या 1400 साल पहले दौरे हज्जाज में जो भी मुट्ठी भर गुनहगार थे, उनको देखकर उनकी वजह से अल्लाह ने ऐसा जालिम सुल्तान उनके सर पे बिठाया। आज के इन गुनहगारों को देखते तो क्या कहते? ये रात दिन शराब कबाब और शबाब में खोता खाने वाली इस नस्ल को देखते तो क्या कहते? ये उल्टी सीधी हरकतें करने वाली इस नौजवान नस्ल को देखते तो क्या कहते? रात के अंधेरों में अपने ही घरों में रहकर मोबाइल के जरिए चीटिंग और चैटिंग करने वाली इस नस्ल को देखते तो क्या कहते? दिल्ली बंबई कलकत्ते जाके कमा के 4 पैसे क्या आ गए, अपने माँ बाप को ठोकर मारने वाली इस कौम को देखते तो क्या कहते? तेरी जिंदगी में एक नई नवेली दुल्हन क्या आई, तू अपने माँ के एहसान को भूल गया। किसी दुल्हन की कमबख्त मुस्कुराहट के सामने अपनी बूढ़ी मां को धक्के मारने वाले
कभी एक सेकंड के लिए तूने सोचा कि तेरी बीवी ने तुझे तब प्यार किया जब तेरे पास खिलाने के लिए रोटी थी, तब प्यार किया जब ठहराने के लिए मकान था, तब प्यार किया जब उसे बहलाने के लिए तेरे जिस्म में ताकत थी, तब उसने प्यार किया। लेकिन माँ ने तो उस वक्त भी नहीं छोड़ा जब तू दूध का फीडर भी नहीं उठा पाता था, इतना छोटा था। क्या हो गया तुझे ऐ इंसान? तू क्यों भूल गया कि इस दुनिया में हम परमानेंट नहीं है। डे बाय डे हमारी जिंदगी कम होती जा रही है। जैसे जैसे सुबह होती जा रही है, शाम होती है, फिर सुबह होती है, शाम होती है। एंड यू हैव फॉरगॉटन कंप्लीटली। क्या तुम भूल गए कि एक दिन तुम्हें मरना है? इसलिए अगर कामयाबी की मंजिल से हमकनार होना तो ऐसा ईमान लाओ, ऐसा ईमान लाओ कि तुम्हें देखने वाला कहे जब बंदा ऐसा है तो मौला कैसा होगा, जब उम्मती ऐसा है तो नबी कैसा होगा, अरे जब मुरीद ऐसा है तो पीर कैसा होगा। और सिर्फ ईमान लाने से भी काम नहीं चलेगा। वामिलुस सालिहात, अच्छे काम करो, नमाज पढ़ो, रोजा रखो, हज करो, ज़कात दो, नेकियां करो, खैरात करो, भलाई करो, अच्छी सोशल वर्क करो, लोगों की मदद करो, बेवा का सहारा बनो, यतीम के सर पे हाथ रखो, दुखों का सहारा बनो, दर्द का मदावा बनो। ऐसे इंसान बनो कि लोग तेरी सीरत को देखकर मुस्तफा की सीरत को माने। इतिहास साक्षी है मेरे दोस्तों कि जाहिरी तौर पर, जाहिरी चेहरे बुशरे में तो मेरे आका भारत में नहीं आए, मगर मजहरे जमाले मुस्तफा का पैकर बनकर, सीरत मुस्तफा का आईना बनकर गरीब नवाज आए। कौन आए? जोर से बोलो, और जोर से बोलो। ऐसा आए, ऐसा आए कि दुनिया देखकर सजदरो हैरा कि चेहरा तो ख्वाजा का है, जलवा आका का नजर आ रहा है। और सिर्फ नेक अमल से भी काम नहीं चलेगा, बल्कि नेकी की तलकीन करो, दूसरे को वसीयत करो। मालूम है, एक रवायत है, अल्लाह पाक ने हजरत इसराफील को हुक्म दिया कि ये जाओ और फला मकाम पर मेरे जितने नाफरमान बंदे हैं उस जमीन पर मेरा अजाब उतार दो। फरिश्ता है, उन्होंने अर्ज किया, ये अल्लाह, उसमें तेरा एक बड़ा नेक भला बंदा भी रहता है, रात दिन मैं उसे सजदे में देखता हूं शुक्र अदा करते हुए, अगर अजाब नाजिल हुआ तो वो भी हलाक हो जाएगा। अल्लाह पाक ने फरमाया जा उसे भी हलाक कर दे। कहा या करीमा क्यों? कहा सुन, इन नाफरमानों को तो इसलिए हलाक करना है क्योंकि इन्होंने नाफरमानी की, और उस नेक को इसलिए हलाक करना है कि उसने अपनी आंखों के सामने ये बेहयाई देखी मगर बोला ना, शराब पीते हुए नौजवानों को देखा मगर टोका ना, ज़िना करती हुई नौजवान नस्लों को देखा मगर रोका ना। इसलिए मुसलमानों, तुम खैर उम्मत का हिस्सा हो, तुम पर जरूरी कि तुम अच्छे अमल करो भी और दूसरों से अच्छे अमल कराओ भी, अच्छे इंसान बनो भी, दूसरों को अच्छा बनाओ भी, ताकि तुम्हें देखने वाला ये कहे कि ये सच्चा औलिया अल्लाह से मोहब्बत करता है। क्योंकि अल्लाह वालों ने क्या किया, अच्छे अमल तो गौस पाक का ऐलान कर रहे थे। बगदाद क्यों आए? संवारने के लिए। गरीब नवाज संजर में तो इबादत कर रहे थे। अजमेर क्यों आए? हमें संवारने के लिए। मखदूम अशरफ सिमनान में अज़कारे ओवैसिया का विर्द कर रहे थे। कि चौचा क्यों आए? हमें संवारने के लिए। हजरत बदिउद्दीन जिंदा शाह मदार हलब की धरती में हजरत बायजीद की सोहबत में अल्लाह अल्लाह कर रहे थे। भारत में क्यों आए? हमें संवारने के लिए। हमें ये न देखो संवारने वाला मस्त है या मलंग है, ये न देखो कि मस्त है या मलंग है, ये देखो कि जिसे देखो तो खुदा याद आ जाए, इसे देखो तो खुदा
खुदा याद आ जाए और दिल की तख्ती पे लिख जाए कि जब इसके जमाल का ये जलवा है तो बनाने वाले का जलवा कैसा होगा। अजीजाने मिल्लत वतवासौ बिस्सब्र, जाहिर है कि जब आदमी एक दूसरे को नेकियों की तलकीन करेगा, भलाई सिखाएगा, अपने बच्चों की अच्छी तरबियत करेगा, तो रास्ते में शैतान रुकावटें भी पैदा करता है। अल्लाह पाक फरमाता है चौथी कंडीशन कामयाबी की ये है कि अगर ऐसी रुकावटें आए तो तुम उस पर सब्र करो। क्या करो? बदला मत लो, सब्र करो, नियत को नेक रखो, एलाए कलिमतिल हक का झंडा बुलंद करो, और मुश्किलें आए तो सब्र करो। क्या तुमने दश्ते करबला में नहीं देखा? हम तो पावरलेस होके हमें सब्र करना है, मेरा हुसैन तो पावरफुल होके सब्र कर रहा था। ताकत थी मगर सब्र किया, सतवत थी मगर सब्र किया, हिम्मत थी मगर सब्र किया। क्यों? ताकि लोग समझ जाए कि सब्र की ताकत कितनी अजीम होती है। जब्र करने वाले यजीद को दुनिया भूल गई, मगर सब्र करने वाला हुसैन हर दिल में मौजूद है, हर जगह में मौजूद है, हर शहर में मौजूद है, हर करिए में मौजूद है, हर मुल्क में हुसैन, हर बर्रे आज़म में हुसैन, दरिया की रवानी में हुसैन, सहराओं में हुसैन, दरियाओं में हुसैन, पहाड़ों में हुसैन, जंगलों में हुसैन, अमेरिका से लेके ऑस्ट्रेलिया तक हुसैन, यूरोप से लेके अफ्रीका के जंगलों तक हुसैन। अरे सिर्फ रटे रटाए नारों में नहीं, बल्कि सच्ची बात यह है कि बस्ती बस्ती में हुसैन, करिया करिया में हुसैन। गला मेरा बिल्कुल फंस गया है, मैं यहीं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूं, इस यकीन के साथ मेरे दोस्तों कि तुम्हें कामयाबी की तरफ बढ़ना है। अपनी मर्जी से न इस दुनिया में आए हो। कोई आया है अपनी मर्जी से? जोर से बोलो। जाओगे अपनी मर्जी से तो फिर अपनी मर्जी से जीने की कोशिश क्यों करते हो? आए हो अल्लाह की मर्जी से, जाओगे अल्लाह की मर्जी से, तो जियो भी अल्लाह की मर्जी से। अपना आज बेहतर करो, क्योंकि तुम इस दुनिया में पहले थे नहीं। पहले थे इस दुनिया में, पहले थे, मरने के बाद इस दुनिया में रहोगे। हमें तो जब तेरा अतीत नहीं, तेरा भविष्य नहीं, तो तेरा वर्तमान कैसे संभव है? इसलिए अपने आज को बेहतर करो। उठो तो तौबा करके उठो, एक बेहतर इंसान बनने की नीयत से उठो, और हजरत दाता मलन शाह की चौखट पर यह अहद करके उठो कि अब हम नुकसान उठाने वालों में नहीं, फायदा उठाने वालों में रहेंगे। मौला करीम हम सबको सच्चा, पक्का, सुन्नी, सहीहुल अकीदा मुसलमान बनाए रखे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम। अभी तो जलसा आधा हुआ है, अब इंशाअल्लाह जनाब शब्बीर बरकाती साहब और आप होंगे, जरा संभालो।